आज मैं तुम्हें सोने की हेयर पिन बनाना सिखाऊंगी। ये असली सोने की हेयर पिन है। मियाओ मियाओ, सोने की हेयर पिन का राज किसी को मत बताना, चाहे वो कोई अनजान ही क्यों ना हो। एक बार राज खुल गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, समझी? मियाओ मियाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम अमीर बनो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रूप से बड़ी हो। सोने की हेयर पिन का राज छुपा कर रखना, खुद को सुरक्षित रखना, ताकि तुम अपनी जान बचा सको। इस बच्ची की आंखें कितनी चमकीली हैं, मानो उनमें दो मोती चमक रहे हों। अगर कोई राक्षस ना होता, मैं सबकी निगाहों के सामने पली बढ़ी। 6 साल की उम्र तक एक बूढ़ा साधु मेरे घर पानी मांगने आया। अमिताभ, इस बच्ची के बाल अजीब हैं। अगर तुम इनका ध्यान नहीं रखोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। अगर तुम्हें घर सुरक्षित रखना है तो इन आंखों को नष्ट करना होगा। यही एकमात्र उपाय है। मेरे बच्चे को मत छुओ। मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। अंत में उन्होंने मेरी माँ की बात मान ली। उन्होंने मेरी आंखों में सफेद फास्फोरस का इंजेक्शन लगा दिया। तब से मैं दिन रात अंधेरे में जी रही हूँ। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं सम्राट की बेटी हूँ, देश की प्रतिरूप। मेरी आंखों की वजह से मेरे माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं। मेरे पिता ने कई रखैले रख ली। 2 साल से भी कम समय में उन्होंने कई भाई बहनों को जन्म दिया। मेरी माँ मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। मैं अपने पिता की देखभाल करने में बहुत आलसी हूँ, लेकिन वे रखैले मेरी माँ से बहस नहीं करती। यह दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गुस्ताखी भरा होता जा रहा है। बहन, देखो, मैं एक युवा स्वामी से गर्भवती हूँ। भविष्य में घर की स्थिति बदल जाएगी। मेरी माँ मर चुकी है। तुमने अपनी माँ को मार डाला। इस मनहूस को बंद कर दो। वह एक कर्ज वसूलने वाला है। जब मैं छोटी थी तब मुझे मनहूसियत का मतलब नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मेरे क्रूर पिता मुझे अंधा करना चाहते थे। मेरे दादा दादी भी मुझे पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि नौकर भी मुझे नीचा समझते थे। केवल मेरी माँ ही मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मुझे अंधों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे पता था कि मेरी माँ जा चुकी है। मैं इस भूतिया घर में ही रही। मरने का एक ही तरीका था, इसलिए मैं उस रात भाग गई। तुम कौन हो? मैं राज्य का गुरु हूँ। और तुम वही शिष्य हो जिसकी मुझे 10 साल से तलाश थी। मैं राज्य गुरु का शिष्य बन गया। गुरुजी मुझे महल ले गए। मुझे शिनचिंग महल में रखा। म्याऊं म्याऊं और खाओ। गुरुजी मेरे प्रति बहुत दयालु है। मुझसे बात करने की आवाज भी धीमी हो गई। ऐसा लगता है जैसे उन्हें डर है कि मैं डर जाऊंगी। यहाँ कोई मुझे मुसीबत में ही समझता और कोई मेरा खाना भी नहीं खाता। मैंने वह सफेद लंबा चोगा पहना है जिसे केवल शिनचेंग महल के शिष्य ही पहन सकते हैं। मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे सुंदर वस्त्र है। गुरुजी ने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस संसार में एकत्रित सबसे शुद्ध आत्माओं का समूह हूँ। मैं ची और ई का स्रोत हूँ। सरल शब्दों में, तुम राष्ट्रीय सौभाग्य की अवतार हो। जन्म लेते ही तुम्हें स्वर्ग की दृष्टि प्राप्त होगी। तुम अच्छे और बुरे में भेद कर सकती हो। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो संसार में निरंतर विपत्ति आएगी। यदि तुम्हारी मृत्यु प्रेम के कारण नहीं बल्कि किसी दुर्घटना में हुई तो ची का राष्ट्रीय सौभाग्य पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। अब मृत्यु का समय आ गया है। गुरुजी, आपको कैसे पता चला कि मैं राष्ट्रीय सौभाग्य की अवतार हूँ? मैं साधारण बच्चों से अलग नहीं हूँ। मियाओ मियाओ, क्या तुम जानती हो कि ची विश्व का नंबर 1 देश क्यों है? क्योंकि ची के शासक की पत्नी राष्ट्रीय सौभाग्य की अवतार है। राष्ट्रीय सौभाग्य की पुत्री होने के नाते तुम्हारी सुरक्षा सम्राट से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें खतरे में नहीं डाला जा सकता और तुम अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती। महाराज अभी व्यापारिक यात्रा से नहीं लौटे हैं। गुरुजी ने विशेष रूप से मेरे लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया है। मैं राष्ट्रीय गुरु की शिष्या बन गई हूँ। महल में मेरी एक अलग पहचान है। साधारण कर्मचारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि गुरुजी मुझ पर बहुत कृपालु हैं। कुछ कर्मचारी तो आपस में दबे स्वर में यह भी कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय गुरु की शिष्या नहीं बल्कि महाराज की छोड़ी हुई छोटी राजकुमारी हूँ। अगर राष्ट्रीय सौभाग्य की पुत्री होने का गौरव न होता तो मैं अपनी पहचान उजागर न कर पाती। मुझे डर है कि गुरुजी मेरी पूजा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग मुझ पर कृपा करें। अफसोस की बात है कि अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कोई
मेरे लिए इस छोटी लोमड़ी जैसी लड़की की आंखें खोद डालो। जी हाँ, यह मेरा इलाका है। तुम बहुत धृष्ट हो। धन्यवाद, द्वितीय राजकुमार। जी हाँ, द्वितीय राजकुमार, मैं अब चलती हूँ। सुश्री, आप इतनी गर्म क्यों हैं? मैं राष्ट्रीय गुरु को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। ठंड, बहुत ठंड। वह मृत्यु के योग्य है। उसे एक गिलास जहरीली शराब पिलाओ और तुरंत मार डालो। बस इतना ही। मियो मियो, तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। आज मेरे साथ महाराज से मिलने चलो। तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, महाराज से मिलने के लिए मुझे क्या शिष्टाचार का पालन करना चाहिए? पूछने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ आइए। चुनताओ बहन, जब आप महाराज से मिले तो क्या आपको उन्हें प्रणाम करने के लिए घुटने टेकने की जरूरत है? क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? अपने हाथ खोलो। अपने हाथों को अपने शरीर के सामने जोड़ो। मियो मियो, कोई बात नहीं। धन्यवाद महाराज। महाराज, मुझे खेद है। मियो मियो छोटी है और नियमों को नहीं जानती। वो थोड़ी चंचल है। कोई बात नहीं। मियो मियो छोटी है। तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। ताओवादी शुआन झेंजी ने कड़ी मेहनत की है। मियाओ मियाओ के बारे में बात करते हुए मैंने सुना है कि ताओवादी द्वारा तारा महल में वापस लाए जाने से पहले उनका जीवन सुखमय नहीं था। महाराज, आप सही हैं। मियाओ मियाओ ने पहले कुछ कष्ट झेले थे। मियाओ मियाओ ने कष्ट सही हैं। मैंने तारा महल में 2 रसोइये और 2 चिकित्सक आपकी विशेष देखभाल के लिए नियुक्त किए हैं। आपके शरीर को स्वस्थ रखें। जी महाराज। धन्यवाद महाराज। मैं आपको सुरक्षा के लिए एक निजी अंगरक्षक दे रहा हूँ। अब से यह अंगरक्षक ही आपका अंगरक्षक होगा। धन्यवाद महाराज। मैं श्रीमती मियाओ मियाओ को प्रणाम करता हूँ। मैं जीवन भर आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। ये महाराज का आदेश है। श्रीमती मियाओ मियाओ को सोना, चांदी, जेड, पत्थर, मोती, जेड के 100 बक्से, रेशम के 1000 टुकड़े और तारा महल में 2 भंडार गृह दिए जाएंगे। बस इतना ही। मियाओ मियाओ की ओर से धन्यवाद महाराज। इतना बड़ा पुरस्कार तो सम्राट के प्रिय राजकुमार को भी कभी नहीं मिला। जाहिर है महाराज ने ही ऐसा पुरस्कार दिया है। शुरुआत में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या गड़बड़ है, जब तक कि महाराज ने मुझे एक जेड का झुमका नहीं दिया। ये मेरी निजी वस्तु है, इसे संभाल कर रखना। मियाओ मियाओ, जेड का झुमका देखना किसी राजा को देखने जैसा है। महल में किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती। मुझे किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। तभी मुझे अपने गुरु की कही बात याद आई कि ची राज्य के संस्थापक की पत्नी सौभाग्यशाली थी। ची राज्य के संस्थापक सम्राट किमिंग थे। उनका जन्म एक भिखारी के रूप में हुआ था और वे एक विपत्तिपूर्ण दुनिया में पले बड़े थे। लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना करते हुए सम्राट का सिंहासन प्राप्त किया और कई किस्से लिखे। और सम्राट किमिंग की महारानी भी बहुत रहस्यमयी लगती थी। यहाँ तक कि चायखाने का कहानी